हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेट के आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इन रसायन विज्ञान जो होती है इसमें कौन कौन सी अवधारणाओं को अपन पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा चल रही थी। हेडिंग था अपना मापन में अनिश्चितता, और इसमें दो टॉपिक पढ़ने थे, वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक। वैज्ञानिक संकेतन के बारे में संपूर्ण चर्चा अपन पिछले सेशन में कर चुके हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो उस सेशन को जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट के, और वो है सार्थक अंक। तो इसके बारे में अपनी आज चर्चा चलने वाली है, सार्थक अंक। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सार्थक अंक के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है सार्थक अंक होते क्या हैं। तो देखो, किसी भी मापन का परिणाम, कोई भी मापन अपन ने किया उसका परिणाम जो होता है, आपको पता है संख्यात्मक रूप से आता है। जैसे कि मान लेते हैं अपन किसी दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं उससे कि 5 किलो शक्कर अपन को चाहिए। कितनी चाहिए? 5 किलोग्राम। तो जब वो कांटे पर तोलता है तो ऐसा तो है नहीं कि फिक्स 5.000 समथिंग देगा, ऐसा नहीं है। कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर हो जाते हैं, जैसे 5.0123 इस प्रकार से किलोग्राम उसने अपन को क्या दे दी? शक्कर दे दी। शक्कर अपन को दे दी गई, ठीक है। अब इस पूरी संख्या में ये जो मापन यहां पर हुआ, इस पूरी संख्या के अंदर अर्थपूर्ण अंक कौन से हैं? अर्थपूर्ण अंक मतलब जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। तो देखो यहां पर इस पूरी संख्या के अंदर अर्थपूर्ण अंक कितने हैं? वो कहलाते हैं सार्थक अंक। वो क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये भी अर्थपूर्ण अंक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी का कोई न कोई अर्थ है। इसका मतलब ये क्या है? ये सबके सब सार्थक अंक है। जैसे मैं एक संख्या और लिख देता हूं 0.0001। अब ये संख्या मैंने लिखी है तो इसमें देखो ये आगे जितने भी जीरो लगे हुए हैं इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। केवल किसका अर्थ है? इस एक का है, इसलिए ये एक क्या होगा? यहां पर सार्थक अंक होगा। तो एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी मापन का परिणाम जो होता है उसमें अर्थपूर्ण अंकों की जो संख्या होती है ना, वो क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। अर्थपूर्ण अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है, और इसकी परिभाषा भी यही होती है। तो परिभाषा अपन यहां पर इसकी लिख लेते हैं। किसी मापन का परिणाम शुद्ध रूप में प्राप्त हो तो उसमें अर्थपूर्ण अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। अर्थपूर्ण अंकों की संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। अब किसी भी संख्या के अंदर सार्थक अंक कितने होंगे, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यानी किस प्रकार से अपन सार्थक अंक निकालेंगे, इनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन सार्थक अंकों के नियम पढ़ने वाले हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग है अपना सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। ठीक है, एक एक नियम को बहुत अच्छे से आप लोग यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, सार्थक अंकों के नियमों के अंदर एक वर्ड में बार बार काम में लूंगा, और वो होगा गैर शून्य अंक। इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं।
गैर शून्य अंक का मतलब होता है शून्य के अलावा अंक, शून्य के अलावा अंक। अब शून्य के अलावा अंक कौन से बचे? 1 से लेकर 9 तक के अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शून्य के अलावा अंक ये अंक हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? गैर शून्य अंक कहलाएंगे। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बार बार अपन यहाँ पर एक वर्ड काम में लेंगे गैर शून्य अंक, तो आप लोग ध्यान रखेंगे शून्य के अलावा जो अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक के, वो क्या कहलाते हैं? गैर शून्य अंक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग, सबसे पहला नियम है कि सभी गैर शून्य अंक, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। सभी गैर शून्य अंक क्या माने जाते हैं? सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे देखिए 5.678, ये मैंने संख्या एक लिख दी है आप लोग। इस संख्या को अपन देखें तो इस संख्या में आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है कि 5 ये भी गैर शून्य अंक है, 6 ये भी गैर शून्य अंक है, 7 भी गैर शून्य अंक है और 8 भी क्या है? गैर शून्य अंक। यानी किसी संख्या में सारे के सारे अंक क्या हों? गैर शून्य अंक हो, तो वो सब क्या होंगे? सार्थक अंक माने जाएंगे। ठीक है, तो पहला नियम तो ये हो गया यहाँ पर कि देखो यहाँ पर कितना हो गया? 5 भी सार्थक अंक है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, सारे गैर शून्य अंक होने के कारण सबके सब क्या माने जाएंगे? सार्थक अंक। यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 1 2 3 और 4, 4 सार्थक अंक यहाँ पर हो जाएंगे। गिनती ध्यान रखना है ना, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। इसमें एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 1 2 4 6 7 2, ये कोई संख्या आपको दी हुई है। इस संख्या में आप लोग देखिए, इसमें जितने भी अंक हैं सारे के सारे क्या हैं? गैर शून्य अंक हैं, शून्य के अलावा अंक हैं, तो ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे? सार्थक अंक माने जाएंगे। यानी यहां पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, 6 सार्थक अंक यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला नियम तो सभी को समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। दूसरा नियम क्या होता है सर? तो देखो दूसरा नियम है कि प्रथम गैर शून्य अंक से, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं 0.00023, ये कोई संख्या है। अब इसमें बात यह है कि सर आपने बोला प्रथम गैर शून्य अंक, अब प्रथम गैर शून्य अंक 2 को माने या 3 को माने, तो वो सिंपल सा तरीका है। कहां से देखना शुरू करोगे? हमेशा संख्या को इस तरफ से, हमेशा संख्या को यहां से देखना शुरू करोगे, इस तरफ। ठीक है, अब अपन यदि इस तरफ से इस तरफ चलते हैं तो प्रथम गैर शून्य अंक कौन आएगा? 2। यानी यहां पर इधर से देखते चलेंगे तो प्रथम गैर शून्य अंक कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, अब नियम क्या था कि प्रथम गैर शून्य अंक है 2, इससे पहले यदि कोई शून्य है तो उन शून्यों को अपन सार्थक अंक नहीं मानेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये जो आगे वाले शून्य हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। सार्थक अंक कितने होंगे? केवल एक तो ये वाला होगा 2 और एक ये वाला होगा 3। यानी यहां पर कितने सार्थक अंक हो गए? टोटल 2 सार्थक अंक हो गए। क्या हो गए? 2 सार्थक अंक यहां पर हो गए हैं। वैसे ही मान लेते मैंने आपको संख्या यहां पर दे दी है कि 0.00001 या 004, ये मैंने आपको सार्थक अंक दे दी है, या उदाहरण अपन ने दे दिया है। तो देखिए आप लोग इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इधर से देखना शुरू करेंगे। प्रथम गैर शून्य अंक कौन है? यही है, और इससे पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक
नहीं माने जाएंगे, यानी सार्थक अंक कितना होगा यहाँ पर 1 होगा, 1 सार्थक अंक यहां पर होगा। तो ये था अपना दूसरा नियम, ठीक है। उसके बाद तीसरा नियम होता है और वो है कि प्रथम गैर शून्य अंक के बाद में या दाईं ओर स्थित शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, परंतु शर्त यह है कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हों। यानी ध्यान रखना है आप लोगों को कि प्रथम गैर शून्य अंक के बाद में ये दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे, परंतु शर्त क्या है कि वो दशमलव के दाईं ओर स्थित हों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अपन इसका लेते हैं और वो है 0.00260, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में सार्थक अंक आपको निकालना है, तो तरीका क्या है, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे अपन, प्रथम गैर शून्य अंक। कहां से देखेंगे, इधर से। इधर से अपन ने देखा प्रथम गैर शून्य अंक कौन है, 2 आ गया। इस प्रथम गैर शून्य अंक के बाद में शून्य आ रहे हैं क्या, भाई आपको पता है पहले वाले शून्य तो सार्थक अंक माने जाएंगे नहीं, पहले वाले शून्य तो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, परंतु बाद में शून्य आ रहे हैं। इधर देखो, प्रथम गैर शून्य अंक के बाद में या इसके दाईं ओर क्या है, शून्य है, तो इनको सार्थक अंक माना जाएगा। पर कब माना जाएगा, शर्त मैंने बताई है कि दशमलव के दाईं ओर हो। तो ये दशमलव मैंने आपको बताया था, दशमलव के इस तरफ क्या होता है, दायां, और दशमलव के इस तरफ क्या होता है, बायां। तो देखो ये दशमलव के कहां है, दाईं ओर है सारे के सारे, तो ये क्या माने जाएंगे, सार्थक अंक माने जाएंगे। जैसे यहां पर सार्थक अंक कितने जाएंगे, 1 2 3 और 4, यानी यहां पर 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और वो है ये वाला कि मैंने आपको दे दिया है 2500, ठीक है, ये संख्या मैंने आपको दे दी। अब 2500 संख्या मैंने आपको दे दी है, तो यहां पर देखने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रथम गैर शून्य अंक कौन है, 2 है प्रथम गैर शून्य अंक, ठीक है। इसके बाद में शून्य आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। शर्त क्या थी, दशमलव के बाद में होने चाहिए, पर ये दशमलव के बाद में नहीं है, दशमलव के बाद में ये नहीं है, और दशमलव के बाद में नहीं है, दाईं ओर नहीं है, इसलिए इनको अब सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। यानी यहां पर सार्थक अंक कितने होंगे, केवल 2 होंगे, ये और ये, यानी कि यहां पर 2 सार्थक अंक होंगे। तो ये शर्त आपको यहां पर जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये 3 एग्जाम्पल तो यहां पर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चौथा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, और वो है अपना कि 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक, मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। यानी 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 2002, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है।
और 2002 में आप लोग क्या देख रहे हैं, प्रथम गैर शून्य अंक ये रहा और लास्ट में गैर शून्य अंक ये रहा। 2 गैर शून्य अंक आ रहे हैं, ठीक है ना, क्या आ रहे हैं, 2 गैर, अच्छा 2 गैर शून्य अंक नहीं है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं इसको, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहां पर गैर शून्य अंक ये भी हैं और गैर शून्य अंक ये भी हैं। 2 गैर शून्य अंक हैं, इनके बीच में क्या आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, यदि बीच में शून्य हो तो वो भी क्या माने जाएंगे, सार्थक अंक माने जाएंगे। यानी यहां पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक। अगली बात सुनते हैं अपन। अगला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, चलो ये वाला एग्जांपल लो आप लोग, 2020, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि सर यहां पर 2 नियम लग रहे हैं। पहला नियम तो क्या लगता है कि प्रथम गैर शून्य अंक ये आ गया, इसके बाद में शून्य ये भी है और ये भी है, पर तो ये वाला शून्य तो सार्थक अंक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के दाईं ओर नहीं है, ठीक है। परंतु यहां पर ये बीच वाला जो शून्य आ रहा है, ये 2 गैर शून्य अंकों के बीच में है, तो ये सार्थक अंक माना जाएगा। यानी यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नियम भी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कुल 4 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहां तक की जो विषय वस्तु है ये तो आपको समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं अपन आगे एक और नियम की तरफ। लास्ट नियम अपने पास बचता है, इसको भी अपन यहां पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अगला नियम अपना क्या होता है इसके बारे में चर्चा करें। तो देखिए 5वां नियम मैं आपको यहां लिखा देता हूं। नियम है कि गिनने योग्य वस्तुओं, गिनने योग्य वस्तुओं जैसे कि 5 मेज, 25 पेन आदि में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। और ऐसा क्यों होता है, कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इन संख्याओं के पीछे दशमलव लगाकर कितने भी शून्य लगाए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला यहां पर कि 5 गेंद है। एग्जाम्पल अपने यहां पर ले लिया कि 5 क्या है, गेंद है। अब आपको पता है कि मैं इस 5 के पीछे दशमलव लगाकर कितने भी शून्य लगा सकता हूं। इसके मान क्या रहेंगे, इसका मान क्या रहेगा, इसका मान तो 5 ही रहेगा। बस इसका परिणाम तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। परंतु इसके पीछे दशमलव लगाकर मैंने अनंत शून्य लगा दिए हैं, तो ये सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैंने आपको नियम बताया है। क्या बताया है कि प्रथम गैर शून्य अंक ये रहा, मिल गया। प्रथम गैर शून्य अंक के बाद में शून्य आ रहे हैं शून्य, और शर्त क्या थी, दशमलव के दाईं ओर होना चाहिए, है दाईं ओर सारे के सारे। तो ये सब के सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। यानी कि यहां पर अनंत सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इन 5 नियमों के आधार पर किसी भी संख्या के अंदर सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेंगे, गिनने योग्य वस्तु, ठीक है। चलो, तो ये था अपना सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को सार्थक अंक यहाँ पर
ज्ञात करना आ गया होगा तो आपकी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल इससे दिए हुए हैं इससे संबंधित, तो उनको आप लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।